Hello, dear students. In today's lecture, we completed our topic electrolytes used for replacement therapy. आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जो यूज्ड हो रहे हैं हमारी रिप्लेसमेंट थेरेपी में वो कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है या कुछ अमाउंट में कैल्शियम का लॉस हो जाता है तो हम उसे किस तरह से हमारी बॉडी को कंज्यूम करवाते हैं, मतलब किस तरह से हम इंजेक्ट करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किस फॉर्म में इंजेक्ट करवाते हैं, उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। बिना लिमिट टेस्ट मतलब बिना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तो हम उसे इंजेक्ट नहीं करवा सकते हैं ना, कि हम लोग किस तरह से, अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो हम कैल्शियम हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हम लोग कैल्शियम ही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप बोल दो कोई कि यहाँ ये कैल्शियम है और आप बॉडी के अंदर दे दो और वो कुछ और ही मटेरियल निकल जाए, पोटेशियम निकल जाए, सोडियम निकल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या टेस्ट होते हैं, उसका असर कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में देना है, तो वो उसका असर किस तरह से करते हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे और उसके क्या क्या यूज़ है, कब हम उसे देते हैं, है ना। तो ये सब आज हम देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में दो पढ़ लिए हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिया है। हम लोग किसी भी चीज़ को एकदम से, अगर हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है तो हम लोग एकदम सोडियम तो नहीं दे सकते हमारी बॉडी में, है ना। सोडियम देंगे तो सोडियम मेटल जो रहता है, अगर आप सोडियम मेटल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना केमिकली रिएक्ट करता है, अगर वो हमारी बॉडी में ऐसे ही दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो हम लोग उसका क्या बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, है ना। सॉल्ट फॉर्म बना के फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। सेम इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड का भी सेम यही चीज़ है। जैसे अगर आप सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाओगे तो वो इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा, बट अगर आप सॉल्ट फॉर्म में आपकी बॉडी को देते हो तो वो इफ़ेक्ट शो करती है। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम देखेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको पोटेशियम क्लोराइड रिवाइज करवा देती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। पोटेशियम का क्या है के और क्लोराइड का क्या है Cl। ठीक, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में निकालना बताया ही है ना। तो आप लोग देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 74.55। नाउ इट इज़ नॉट लेस देन 99% and which is calculated with reference to the substance diet at constant weight that is 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 और ऐसा। ठीक है, पर इसके कितना होना चाहिए, 99.96% से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। नाउ प्रिपरेशन, किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है तो हमने पहले भी देखा था लास्ट लेक्चर में। फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स कार्नेलाइट रॉ सॉल्ट डिपोज्ड इन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंडेड, मतलब हमें क्या करना है, जो कार्नेलाइट है उसे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंक में लेंगे, देन फिर उसे हम लोग हॉट वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, फिर उसके बाद में क्रिस्टलाइज फॉर्म में होंगे, फिर उसे कूल करेंगे, फिर रिपीट करेंगे कंप्लीट रिकवर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फ्रॉम मदर लिक्विड और वॉश विथ वाटर। और लेबोरेटरी में हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl। लेबोरेटरी में हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे उसकी, और फिर उसके बाद में हम लोग उसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है। पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ करवा रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और CO2 रिमूव हो रही है। सेम यहाँ बाइकार्बोनेट के साथ में करवाएंगे तो भी वही है। ठीक, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। ठीक, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, कलरलेस होता है, क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्लाइन टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है, स्लाइन होता है। सॉल्युबिलिटी कहाँ है, तो सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड सॉल्युबल इन ग्लिसरीन। हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि इसमें ये ग्लिसरीन में, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 112 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो 10% एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। अगर हम इसका 10% एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये क्या है, न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर के ऊपर।
है ना, और क्लोराइड प्रेसिपिटेट बाय सिल्वर, Ag सिल्वर, Hg एंड Pb एज इनसॉल्युबल क्लोराइड। यूजेस क्या है इसमें, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज़ ही कर रहे हैं, डायूरेटिक में इसका यूज़ है, रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम, है ना, वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सेंड देन आईवी ऑफ पर्सन कैन नॉट टेक इट ओरली, हम लोग इसे आईवी भी दे सकते हैं, है ना, इंट्रावेनस मतलब इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ NaCl कंपाउंड, इंजेक्शन, रिंगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में भी पढ़ा है, आप वो वाला इसका प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब हम लोग कैल्शियम को किस फॉर्म में लेते हैं हमारी बॉडी में, ग्लूकोनेट के फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे कैल्शियम है, जैसे चूना है तो चूने में क्या रहता है, कैल्शियम बोलते हैं ना, कैल्शियम है, पेम है तो पेम में कैल्शियम है, तो ये चौक है तो चौक में कैल्शियम है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको खा लोगे तो क्या आपके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो आपको उसी फॉर्म में लेना है जिस फॉर्म में आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है। तो हम लोग कैल्शियम को किस फॉर्म में लेते हैं, ग्लूकोनेट के फॉर्म में। ग्लूकोनेट के फॉर्म में आप लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट के फॉर्म में लेंगे तो ही आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी। मतलब ग्लूकोनेट के फॉर्म में या किसी और सॉल्ट फॉर्म में अगर आप लोग लेते हैं तो ही आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी, वरना आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो क्या कर देगी, आपकी बॉडी उसे एक्सक्रीट आउट कर देगी, मतलब उसे बाहर निकाल देगी। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो टॉक्सिक रिएक्शन देने लगती है। कई बार होता है कि अगर अरे यहाँ से हम लोगों ने ये खा लिया वो खा लिया तो बीमार हो गए, है ना, सेम वही चीज़ होती है। तो इस वजह से ऐसे कुछ तो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C12H22। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 12 इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, हाइड्रोजन कितने हैं, 22, ऑक्सीजन कितनी है, 14, कैल्शियम 1 और H2O। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है, कार्बन 12, C12H22, H22, O14, कैल्शियम Ca.H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 418.4। अब 418 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैल्शियम का कितना है, ग्लूकोनेट का कितना है, ये आपको खुद बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है मुझे। तो कैल्शियम का फार्मूला क्या है, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि हम लोग मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सोडियम का भी बताना है, पोटेशियम का भी बताना है और कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। ठीक, तो ये आपको मुझे बताना है। It is having not less than 99% and not more than 103% of calcium gluconate। देखो, ये ना तो 99% से कम होना चाहिए और ना ही 103% से ज़्यादा होना चाहिए हमारी बॉडी में। ठीक है, अब प्रिपरेशन, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड। अब जो ग्लूकोनिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट में क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। द ऑक्सीडेशन कैन बी अफेक्टेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। और जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से अफेक्ट कर रही है, मतलब उस वजह से या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, एस्परजीलियस, नाइजर और ब्रोमाइन। ठीक, अब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो, रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ग्लूकोनेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ग्लूकोनेट का फॉर्मूला क्या है, CH2OH डॉट CHOH। ठीक, और ये कितने हैं, 4.COOH। देखो, CH2, फिर कोष्टक में क्या लिखना है आपको, OH, फिर यहाँ डॉट लगा के CHOH। अब ये कितने हैं, 4। अगर हम देखो यहाँ 4 कोष्टक, अगर हम कोष्टक में क्यों लिखते हैं 4, जैसे ये क्यों लिखा है ऐसा, तो देखो ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, CHOH फिर डॉट फिर CHOH फिर डॉट फिर CHOH। तो इन सबको, अब ये सब एक जैसे हैं तो इन सबको एक साथ लिख दिया CHOH 4, मतलब ये कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो इसलिए सबको एक साथ 4 टाइम लिख दिया। देन फिर यहाँ पे क्या है, C.COOH। ठीक, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अब ये दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो क्या हुआ, हमारा 6 कार्बन
की रिंग बनी, कितने कार्बन है देखो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है 6 कार्बन। देखो यहाँ के कितने कार्बन है 4 5 और ये 6। ठीक, इसमें भी कितने कार्बन प्रेजेंट है, ग्लूकोनेट में भी 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो हमने क्या करा, ये 6 कार्बन की, ये देखो यहाँ पे कितने 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब 6 कार्बन में से ये क्या है CH2, तो यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे ये वाले जो कार्बन है, ये हमने यहाँ पे 4 कार्बन लगा दिए, ये 4 कार्बन यहाँ आ गए। फिर ये वाला जो कार्बन है ये C के फॉर्म में यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास में कितने H है, OH है, 4 OH है, तो चारों कार्बन में OH आएगा। बस यहाँ पे क्या है, ऊपर OH है और बाकी तीनों में कहाँ है, नीचे OH है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये OH है, अब ये OH और यहाँ का क्या है H, ये दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे H2O बन गया, ये यहाँ पे H2O बन गया, और ये कैल्शियम क्या हो गया, इस फार्मूले में आ गया। ठीक, ये कैल्शियम कहाँ गया, इस फार्मूले में आ गया। तो यहाँ से क्या रिमूव हो गई, CO2 गैस रिमूव हो गई। ठीक है, और यहाँ हमें क्या मिल गया, हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट मिल गया। क्या बन गया हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैसे बना, देखो यहाँ के 4 कार्बन हमने यहाँ लिखे हैं, CH2 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ये आपको मैं फार्मूला याद करने का बता रही हूँ कि आपको किस तरह से याद करना है। COO, ये COO है। ठीक है, अब यहाँ पे OH है, तो OH कितने हैं, 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 OH हमने लगा दिए इधर। चारों C पे हमारे चारों कार्बन के ऊपर हमारे कितने हो गए, OH हो गए। अब ये H2O है, अब जहाँ OH है उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, H लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लगाते हैं, वो एक अलग केमिस्ट्री है। तो ये OH ने रिएक्ट कर लिया इस OH के साथ, COOH के साथ में जो OH है उसके साथ रिएक्ट कर लिया, तो क्या बन गया, H2O बन गया, ये H और OH, तो H2O। ठीक है, ये H2O बन गया। अब यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम, तो ये कैल्शियम हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक, और मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, ये आपको पता होगा, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो कलर क्या है इसका, वाइट, क्रिस्टलाइन, ग्रैन्यूल्स और पाउडर। देखो हमारे जो भी 2 सब्सटेंस है जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, वो सभी किस फॉर्म में थे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में थे। और ये क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है और पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। और ये क्या ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर क्या है, कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कुछ स्मेल नहीं आ रही है, तो ऑर्डरलेस है। ठीक है, टेस्ट क्या है इसका, टेस्टलेस है, ये बिल्कुल टेस्ट नहीं है। अब सॉल्युबिलिटी, 1 ग्राम सैंपल इज सॉल्यूबल इन 30 ml ऑफ वाटर। अगर हम 1 ग्राम सैंपल लेते हैं और उसमें 30 ml वाटर मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन सॉल्यूबल है। ठीक है, अगर हम लोग 1 ग्राम सैंपल लेते हैं और सिर्फ 10 ml वाटर लेंगे तो उसमें हमारा सॉल्यूशन सॉल्यूबल नहीं है। ठीक, तो कितना लेना है हमें, 1 ग्राम सैंपल के लिए हमें कितना ml वाटर लेना है, 30 ml, तो ही हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूबल हो सकता है। नाउ 5 ml बॉइलिंग वाटर, अगर हम 1 ग्राम सैंपल को 5 ml बॉइलिंग वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो सॉल्यूबल होगा। ठीक है, एंड इनसॉल्यूबल इन, अब इनसॉल्यूबल किस में है, अल्कोहल। देखो तीनों अल्कोहल में इनसॉल्यूबल है। क्लोरोफॉर्म, ईथर, इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ये क्या है, इनसॉल्यूबल है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी, इट इज़ कंपेटिबल विथ ऑक्सीडाइजिंग। देखो ऑक्सीडाइजिंग के लिए कंपेटिबल है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज रिएक्शन के थ्रू ही बन रही है। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट गेट प्रेसिपिटेड बाय ऑक्सिलिक एसिड, बोरेट, बोरिक एसिड। ठीक, on addition of HCl or other acid to the solution, gluconic acid is said to be formed which get converted easily to D-gluconolactone D-gluconolactone। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस इस पॉइंट का
मीनिंग क्या है, ये जो पॉइंट है इसका मीनिंग क्या है। तो रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम इसमें HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं और अदर एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो सॉल्यूशन है हमारा ग्लूकोनिक एसिड इज सेट टू बी फॉर्म्ड विच इज कन्वर्टेड टू इजीली डी ग्लूकोनेट, जो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोनिक एसिड में, देन फिर उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो देखो ये पहले क्या रहता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। देन फिर हम इसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, डी ग्लूकोनोलैक्टोन, क्या बन जाता है, डी ग्लूकोनोलैक्टोन। यहाँ पे सेम चीज़ है, कितने मेंबर रिंग है, यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग है। ठीक, 4 कार्बन है, 4 कार्बन में इधर के साइड क्या लग गया है, OH लग गया है इधर के साइड, और इधर वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O है। ठीक, और यहाँ पे रिंग क्या है, ये ऑक्सीजन रिंग बन गई है। ठीक है, नाउ यूजेस, अब यूजेस क्या है इसके, इट इज़ यूज्ड इन कैल्शियम डिफिशियंसी, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, कैल्शियम डिफिशियंसी में यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर ट्रीटिंग हाइपोकैल्सेमिया टेटेंसी। किस में यूज़ हो रहा है, ये कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है तो वहाँ यूज़ होता है, और सोर्स ऑफ कैल्शियम आयंस ऑफ फॉर ट्रीटिंग हाइपोकैल्शियमिया। नाउ असे में जैसे आपको बता रही थी फ्लो चार्ट में आपको याद करना है, तो ये देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। टू अन एक्यूरेटली मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन इक्विवेलेंट टू अबाउट 500 mg ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्या है, हमें कितना, जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसे एक्यूरेटली मेज़र करना है, 500 mg लेना है। देन फिर उसमें क्या करना है, 3 नॉर्मल HCl लेना है, 3 नॉर्मल HCl, 2 ml ऑफ 3 नॉर्मल HCl। देन फिर डाइल्यूट विथ वाटर, हमें फिर क्या करना है, उसे डाइल्यूट करना है वाटर से, उसमें कितना ऐड करना है, 150 ml वाटर ऐड करना है। फिर हमें उसे स्टीयर करना है, मतलब उसे शेक करना है, मतलब उसे पूरी तरह से मिक्स करना है विथ मैग्नेटिक स्टीरर के थ्रू। ठीक, मैग्नेटिक स्टीरर क्या होता है, एक जैसे ये मान लो ये हमारा मैग्नेटिक स्टीरर है। ठीक, यहाँ पे हमने एक बीकर रखा, इसमें हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने मैग्नेट डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करा, हमने इसको ऑन कर दिया, तो ये क्या होगा, जो इसमें जो मैग्नेट है ये क्या होगी, रोटेट होगी। जैसे आपने मिक्सर देखा होगा या ब्लेंडर देखा है ना, ब्लेंडर देखा होगा, तो वो क्या करता है कि हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो मिक्स होने लगता है, सेम उसी तरह से हमारा मैग्नेटिक स्टीरर वर्क करता है। तो आपको हाथ से उसे शेक करने की या हाथ से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें लगा दो तो वो अपने आप शेक होने लगता है। ठीक है, वाइल स्टीयरिंग एड अबाउट 20 ml ऑफ, जब स्टीयरिंग चल रही होती है तभी हमें उसमें क्या डालना होता है, 20 ml EDTA फ्रॉम 50 ml ऑफ ब्यूरेट, किसके थ्रू डालना है, ब्यूरेट के थ्रू। एड 15 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH, उसमें क्या डाल ऐड करना है, अब आपको 15 ml 1 नॉर्मल NaOH ऐड करना है। दैन फिर 30 mg ऑफ हाइड्रोक्सी नेपथॉल ब्लू, then we added a 30 mg of hydroxy naphthol blue. Now continue the titration to a blue point each, तब तक हमें उसे टाइट्रेट करना है जब तक कि वो जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे मैच नहीं हो जाता स्टैंडर्ड कलर के साथ में। देन ईच ml ऑफ 0.05 m मोलर EDTA इज इक्विवेलेंट टू 2.004 mg ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक, ये हमारा क्या था, असे था कि हम लोग असे किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम उसे उसका इक्विवेलेंट वेट पता करते हैं जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 500 mg कैल्शियम ग्लूकोनेट लेते हैं, फिर हम उसमें क्या ऐड करते हैं, 2 ml ऑफ HCl ऐड कर देंगे, फिर हम उसमें वाटर ऐड करेंगे 150 ml तक के, फिर हम उसे स्टीयर करेंगे, स्टीयर करते करते ही हम उसमें EDTA ऐड करेंगे, फिर हम उसमें क्या ऐड करेंगे, 15 ml NaOH करेंगे, और फिर हम उसका टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करने के बाद हम उसमें उसकी
एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है। ठीक है, ये हमारा क्या था, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में था। आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर कैल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि अगर हमारी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे किस फॉर्म में लेते हैं और वो जब कब लेते हैं, जब हमारी बॉडी में इफ़ उसके क्या यूजेस है, उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट है, उसकी लिमिट टेस्ट क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने देखी थी।